अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 की लेक्चर सीरीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पे कंटिन्यू है, जिसमें कुछ लेक्चर्स हमने अपलोड कर लिए हैं। 4.1 एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चन आज हम इस लेक्चर में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये चीज़ को यूज़ करते हुए x फाइंड करना है। अब x के लिए हमें a स्क्वायर चाहिए, पहले a स्क्वायर निकालते हैं। तो a स्क्वायर का मतलब होता है a को a के साथ ही मल्टीप्लाई कर दें। तो a क्या है, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। फिर a लिखेंगे 2 0 1 2 1 3 1 -1 एंड 0। मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई हमने पहले लेक्चर्स में भी सीखा हुआ है, कैसे करते हैं। रो को कॉलम के साथ, ये 2 जब इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4, 0 जब इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, 1 जब इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। 2 जब 0 के साथ होगा तो 0, प्लस 0 जब 1 के साथ होगा तो 0, -1 जब 1 के साथ होगा तो 1। थर्ड कॉलम से 2 1 के साथ 2 प्लस 0 प्लस 0। सेकंड रो की बारी, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के 2 को 2 के साथ 4 2 प्लस 3, सेकंड के साथ 0 प्लस 1 -3। अगर माइनस हो तो दरमियान में माइनस आ जाएगा, नहीं तो आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन में दरमियान में प्लस आता है। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 2 प्लस 3 प्लस 0। 1 को मल्टीप्लाई करें 2 -2 प्लस 0। 1 को इसके साथ करेंगे तो 0 -1 -0। 1 को थर्ड कॉलम के साथ 1 -3 प्लस 0। तो a स्क्वायर का जो आपके पास आंसर आएगा 4 + 1 5, 1 ये प्लस कर दिया, -1 2 9 -2 5, ये 0 हो जाएगा, -1 -2। तो ये आपने फाइंड कर ली है a स्क्वायर। अब इसमें और चाहिए 5a। पहले ये भी फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि जब 5a फाइंड करेंगे तो उसके बाद हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देंगे। 5a इज इक्वल टू 5 टाइम्स किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, a के साथ। a क्या है, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। मैं यहाँ पे इक्वल में लिख रहा हूँ, क्या आएगा 10। 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई, 0 के साथ 0, 5 10 5 15 5 -5 0। 5 को सभी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने ये जो चीज़ फाइंड करनी है, मैं इसको ही यहाँ पे यूज़ करता हूँ, इसको ही मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। x फाइंड करना है तो आप लिखें a स्क्वायर -5a प्लस 4i इज इक्वल टू x को दूसरी साइड पे लेके चले जाएं, उधर जाकर प्लस हो जाएगा। x फाइंड करना है, a स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं जो आपने निकाल ली है। a स्क्वायर का जो मैट्रिक्स है वो क्या है, 5 -1 2 5 -1 2 9 -2 5 9 -2 एंड 5 0 -1 -2 जी -5 a की जगह पे, सॉरी ये चीज़ हम पहले निकाल चुके हैं तो 5a ही लिख देते हैं यहाँ पे। 5a क्या निकला है, 10 0 5 10 0 5 10 5 15 10 5 15 5 -5 एंड 0 प्लस 4 आई का आपको पहले भी बताया होगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। पहले क्वेश्चन में हम इसको यूज करते हैं, डेफिनेशन भी पढ़ी है। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 और तो डियर स्टूडेंट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो 2 by 2 का भी होता है, 3 by 3 का भी होता है,
4/4 का भी होता है। यहाँ पे ये चीज़ कैसे पता चलेगी कि 3/3 का लेना है, क्योंकि ये जो मैट्रिसेस यूज़ हो रहे हैं ये 3/3 के हैं, इसीलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3/3 का ही लेना है। अगर आप 2/2 का लेंगे तो वो आपस में ऐड ही नहीं हो सकते, सेम ऑर्डर वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं। अब इनको माइनस करते हैं, 5 में से जब 10 माइनस होगा, मैं माइनस करके डायरेक्ट बल्कि चलें कर देता हूँ स्टेप। 5 माइनस 10 माइनस 1 माइनस 0 2 माइनस 5 9 माइनस 10 माइनस 2 माइनस 5 5 माइनस 15 0 माइनस 5 माइनस 1 में से जब ये 5 माइनस होगा तो ये 2 माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा, प्लस। शाबाश। माइनस 2 माइनस 0, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 0 0 0 4 0 0 0 4 इज इक्वल टू x। x हमने फाइंड करना है। 5 में से जब 10 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी -5 -1 -3 -1 -7 -10 -5 4 -2 और प्लस ये चीज़ वैसे ही आ जाएगी 4 0 0 0 4 0 0 0 और 4 इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स मैं एक स्टेप डायरेक्ट करूँगा, आपने गौर से समझना है, तो जो इधर रखनी है। -5 में जब ये 4 प्लस होगा तो -1 आंसर आ जाएगा। -1 में 0 तो वो -1 नहीं, -3 ही आएगा क्योंकि 0 है। -1 नहीं आएगा। -7 में जब 4 प्लस होगा तो -3, -10 वैसे ही आ जाएगा, -5 वैसे ही आ जाएगा, 4 वैसे ही आ जाएगा, और -2 में से जब 4 प्लस होगा तो इधर क्या आ जाएगा, 2। तो ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। x की वैल्यू फाइंड करनी थी और ये हमारे पास x है। अगर इस क्वेश्चन के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट लाजमी करना है। 6 हमने कर ली है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि इफ़ a एंड b आर 2 मैट्रिसेस, a और b कोई से 2 मैट्रिसेस हैं, जो a b है वो b के इक्वल है और जो b a है वो a के इक्वल है, देन शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस, a स्केयर प्लस b स्केयर इज इक्वल टू a प्लस b। इसको सॉल्व करते हैं। a स्केयर इज इक्वल टू, लिख सकते हैं a इंटू a, ओके, a इंटू इस a की जगह पे क्या लिखेंगे, a की जगह पे। अब ये जो a है ये किसके इक्वल है, b a के। इसकी जगह पे डियर स्टूडेंट आ जाएगा b a, आगे बिकॉज करके लिख लाजमी दे कि ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि जो b a है वो किसके इक्वल है, a के। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ब्रैकेट्स चेंज हो जाती हैं। जैसे कि इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आयोटा वाला दिया हुआ था जो हमने किया था, आप पीछे से देख लीजिएगा कि a b c तीनों मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं एक साइड पे और दूसरी साइड ब्रैकेट्स चेंज होती हैं। हम क्या करेंगे, b को इस ब्रैकेट में लिख देंगे और a को बाद में। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, आप लिख सकते हैं आगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जी। अब ये जो ए बी है, ए बी ये किसके इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू बी के। तो ए बी की जगह पर क्या आ जाएगा, बी इंटू ए बी ए। ये ए स्केयर इधर चल रहा है, ए स्केयर, ये ए बी आगे लिख भी दें, क्यों हमने लिखा है, क्योंकि ए बी जो है ये किसके इक्वल है, बी के। अब ये जो बी ए है, बी ए ये किसके इक्वल है, ए के। तो ए स्केयर इज इक्वल टू ए, इसको आप 1 का नाम दे देंगे। सेम इसी तरह अब हम क्या करेंगे, नाउ बी स्केयर इज इक्वल टू, लिख सकते हैं जी बी इंटू बी। अब ये जो नेक्स्ट वाला बी बाद में लिखा हुआ है ये किसके इक्वल है, ए बी के। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ए बी। आगे रीजन करके बिकॉज में लिख भी दें, क्योंकि जो ए बी है वो बी के इक्वल है, क्वेश्चन में ये बात गिवन है, इस वजह से हमने उसकी जगह पे ये लिखा है। ब्रैकेट्स चेंज कर देंगे, एसोसिएटिव लॉग बी ए पहले लिख देंगे और ये वाला बी बाद में। आगे लिखें बिकॉज करके ये चीज मेंशन कर दें, क्यों, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जी। अब ये जो बी ए है, बी ए ये किसके इक्वल है, ए के। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ए बी। इस साइड पे है बी स्केयर, तो बी स्केयर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख भी दे, क्योंकि जो बी ए है ये किसके इक्वल है,
ए के, इस वजह से हमने ये लिखा है। अब ए भी किसके इक्वल है, बी के, तो इसको 2 का नाम दे दें, फ्रॉम 1 and 2 ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी, हेंस प्रूव। तो ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 के रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। 4.1 एक्सरसाइज हमारी खत्म हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 4.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी किसी किस्म का, आपने कमेंट लाजमी करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैनल पर एक नए जज्बे के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।